एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ऑफ चबी चिक्स। मैं हूँ स्मिता। मेरी और मेरी फैमिली की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 10 दिन का पूरा माहौल होता है गणपति बप्पा का, और स्पेशली महाराष्ट्र के लिए बहुत स्पेशल होता है। एंड जैसे आप देख रहे हैं, मैं अपने गणू बप्पा के साथ बैठी हूँ। बट इस साल मेरे घर में गणपति बप्पा सिर्फ 1.5 दिन के लिए आज जो है विसर्जन है। पर मैं जो ये ब्लॉग डाल रही हूँ वो पूरा गणपति बप्पा और गौरी माता का मेरे घर में आगमन होने से लेकर इनको हम अलविदा जब करेंगे तब तक का पूरा ब्लॉग है। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। ये साल हम लोग का 5th ईयर है जब हम लोग गणपति बप्पा को अपने घर में ला रहे हैं, और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग इस बार प्रिश के साथ ये गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट जैसे कुछ हर्डल्स भी है, जैसे हम लोग हर बार मंडई जाते हैं, सामान लेके आते हैं, फूल डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये सब ओरिजिनल फ्लावर का है। बट इस बार सिर्फ शिबू और मेरे 2 फ्रेंड्स शुभम और अमित उसके साथ गए थे। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ वहाँ होती है, कभी टाइमिंग्स मैच नहीं होते, कभी प्रिश को मेरी अटेंशन की ज़रूरत होती है। इस बार हमने खाना कुछ नैवेद्य घर में बनाया और महाप्रसाद का जो खाना था वो बाहर से आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। यहाँ हम निकल चुके थे गणपति बप्पा और गौरी माता को लाने, और प्रिश भी सही टाइम पे उठ गया था इसलिए उसे भी लेके गए। वैसे तो हम नज़दीक के पंडाल से ही गणपति लाते हैं और हर बार पैदल लेके आते हैं, बट इस बार बारिश का मौसम भी था और इस बार हमारे गणू बप्पा 1.5 फीट के थे और काफ़ी हैवी थे, और शिबू का हाथ टूटने की वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कार में लेने जाएंगे। गणपति बप्पा को लेने से पहले मैं यहाँ पे गौरी माता की मूर्ति सिलेक्ट करने आ गई थी, और पुणे में इतनी ही छोटी गौरी माता मिलती है। बस दिक्कत इनमें ये है कि ये पीओपी की मूर्तियाँ होती है। विसर्जन के टाइम पे ये डिज़ोल्व नहीं होती, पर और कोई ऑप्शन नहीं होता तो हमें गौरी माता की यही मूर्ति लेनी होती है। एंड ट्रांसपोर्ट में ये काफ़ी सारी मूर्तियाँ डैमेज हो गई थी, इसलिए बहुत चुन चुन के मैंने फाइनली ये मूर्ति हमारे गौरी माता के लिए पिक की, और फिर हम आ गए हमारे गणपति बप्पा को घर ले जाने के लिए। इसी बीच में बहुत ज़्यादा बारिश चालू हो गई थी। वही हम सोच रहे थे कि कैसे लेके जाए, क्योंकि छाते में गणपति बप्पा कार में बैठने तक भी भीग जा रहे थे। और ये रहे हमारे बहुत ही सुंदर से गणपति बप्पा। आणि वाजत गाजत गणपती आले घरी। तो कुछ इस तरीके से हमने गौरी माता और गणपति बप्पा को घर में स्वागत किया और इन दोनों को देवघर में विराजमान कर दिया। और ये सारी तैयारियां हैं गौरी पूजन की, जो हम बागीना देते हैं, ये सब उनकी तैयारी है। ये हर साल मुझे 5 लेडीज को देना होता है, एंड ये साल लास्ट है। नेक्स्ट टाइम से सिर्फ मैं एक माता को के लिए रखूंगी, बस दैट्स इट। और फिर हम लोग लग गए हमारे गणपति डेकोरेशन के लिए। इस साल हर चीज़ बहुत लेट हो गई थी, फिर शिबू का हाथ भी टूट गया था, इसलिए और हर चीज़ पोस्टपोन होती जा रही थी, और हम लोग ये डेकोरेशन ऑलमोस्ट 11 बजे रात के करने के लिए बैठे थे। यही करते करते हम लोगों को 1 बज गया, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इतना ही डेकोरेशन रखा अभी तक के लिए, और फिर सब अपने घर चले गए और हम लोग सो गए। और प्रिश भी बहुत रो रहा था, तो फिर मुझे उसे भी सुलाना था। और ये है नेक्स्ट डे गौरी पूजन का। हम लोगों ने सारा गौरी पूजन के लिए सेटअप कर दिया था, और इस लुक का मैंने गेट रेडी विथ मी भी वीडियो बनाया है। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए।
ओम हिरण्यपात्रं मदो पूर्णददाति उदियोतनीतैकदा ब्रह्मणोपारति एकदेव यजमानः आयुष्येकमि ऐश्वरं समर्पयामि गजाननं समर्पयामि पुराणश्रवणं समर्पयामि पञ्चाङ्गश्रवणं समर्पयामि And this was the last आरती. The puja took us almost 2.5 hours. 2.5 घंटे का होता है, पर मज़ा भी बहुत आती है इतनी लंबी पूजा होने के बावजूद. स्थापना से लेकर बागीना देने तक सारी जो प्रोसेस है ये हम सब करते हैं. हर साल मेरा फास्ट होता है, बट लास्ट 2 साल से मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ हरतालिका का. लास्ट ईयर प्रेगनेंसी एंड इस ईयर फ्रिश की वजह से, क्योंकि मुझे उसे फीड कराना होता है एंड इट्स नॉट पॉसिबल इतने देर भूखा रहना. बट स्टिल पूजा होते तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया एंड पूजा होते होते हम लोगों को बज गए थे 2:30. रात को फिर हम लोगों ने जो हमारा डेकोरेशन बचा था वो हमने स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे एक चीज़ बहुत इशू हो गया था कि वेट ये जो फ्लावर्स का सनफ्लावर और जो हमने ओरिजिनल फ्लावर लगाए थे वो बहुत हेवी हो गया था, तो ये बेंड सा हो गया था. इसे हमें काफ़ी मशक्क़त करके जैसे तैसे मैनेज करके बैकग्राउंड में लगाया. और ये हो गया नेक्स्ट डे जब गणपति बप्पा की स्थापना हुई. गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 9 बजे ही पूजा स्टार्ट हो गई थी. मैंने नहा धो लिया था, बस चेंज करके रेडी होना था. तब तक ये लोग सब सेटअप बना रहे थे. यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियां चल रही थी. गौरी के दिन की पूजा जो होती है वो घर की लेडीज़ करती है एंड गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा जो है वो जेंट्स करते हैं. इसलिए इस दिन अप्पा और शिबू ही पूजा करते हैं. फिर आरती हम सब लोग मिलके करते हैं. यहाँ मैं भी हो गई थी रेडी और मुझे हेल्प करने के लिए आई थी उत्कर्षा. मैं बना रही थी बापा के लिए भोग. बापा के लिए जो खाना बनता है वो बिना लहसुन प्याज और अदरक के बनता है, तो वही हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे. बन रहे थे मोदक, इडली और मैं एक सब्ज़ी बना रही थी जिसमें 21 टाइप्स के वेजिटेबल ऐड करके एक सब्ज़ी बन रही थी. और यहाँ पे हो गए थे हम लोग के मोदक और नैवेद्य रेडी. नैवेद्य रेडी होते ही शिबू यहाँ पे बप्पा को भोग लगा रहा था. तो एक एक चीज़ें जो थाली में थी वो सारी यहाँ पे नाम लेनी होती है. और यहाँ पे प्रेश भी सो के उठ गया था और एक एक करके हम लोगों ने गणपति बप्पा को यहाँ पे दुर्वा चढ़ाया था. उस दिन प्रिश की तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर थैंकफुली वो 2 घंटे सो गया, जिस ड्यूरेशन में मैंने फिर ये नैवेद्य बना दिया
और उत्कर्षा ने भी काफ़ी हेल्प की। लड्डू भर लेगा और ये हमने की बाप्पा की आरती और इसी के साथ पहले दिन की पूजा संपन्न हुई। और मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं मेरे प्रिशी के पास आ गई, बट हम लोग फ़ोटो शूट करने की कोशिश कर रहे थे, बट प्रिश महाराज बिल्कुल नहीं मान रहा था। वो मेरा मोबाइल खींचाता नहीं कर रहा था, उसे मोबाइल के साथ खेलना था। पर फिर हम लोग अंदर चले गए और फिर कोई फ़ोटोज़ नहीं लिए ज़्यादा। ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बज गए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पे आराम से बैठ के अपना लंच किया। इस बार हमें पुणे में 5 साल हो गए हैं हमारा गणपति बिठाते हुए, और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि हमारे सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली एक साथ आते हैं, खाना बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। यही सारी चीज़ें हम लोगों को ये फेस्टिवल और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बना देता है। बचपन से ही मुझे गणपति का फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि घर में भी गणपति बैठते हुए आया है और मुझे पता था कि काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। गणपति की पूजा, नैवेद्य से लेकर हर चीज़ मैनेज करना थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगता था। और आज 5 साल हो गए हैं जब हमारे घर में गणपति बैठ रहे हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाती है। बिकॉज ऑफ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, हर एक जन हमारे लिए बहुत सपोर्टिव होता है एंड ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करता है। फिर यहाँ पे अप्पा ने शाम की पूजा चालू की। इसके बाद एक छोटी सी गणपति की और चंद्र की कथा रहती है, चंद्र मीन्स चंदा मामा, वो हम सब सुनते हैं, आरती करते हैं एंड फिर आज का दिन यही एंड करते हैं।